अब बेटा ये वेक्टर का सवाल है। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का क्या क्या लॉजिक हो सकता है, ठीक है। ये वेक्टर का सवाल है। अब देखो इस वेक्टर में वेक्टर ए गिवन है, वेक्टर बी गिवन है और सी एक वेक्टर है। एक रिलेशन यहाँ पर गिवन है, ए क्रॉस सी इक्वल टू बी और ए डॉट सी इक्वल टू 3। मैं बार बार कहता हूँ कि क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो, ठीक है। अब ये क्या लिखा है, ए डॉट सी क्रॉस बी माइनस सी, इसकी वैल्यू आपसे पूछी गई है, ठीक है। तो ए डॉट सी क्रॉस बी, क्लियर, माइनस ए डॉट बी माइनस ए डॉट सी। मैंने क्या किया, ए का अंदर डॉट प्रोडक्ट लिया, तो ए डॉट सी क्रॉस बी माइनस ए डॉट बी माइनस ए डॉट सी। अब ए डॉट सी की वैल्यू तो आपको पता है, ये कितनी है, 3, क्वेश्चन में गिवन है। ए डॉट बी आपको वेक्टर ए पता है, वेक्टर बी पता है, तो ए डॉट बी बेटा कितना आ जाएगा, 3 इंटू, सबको डॉट प्रोडक्ट लेना आता है ना, आई का मल्टीप्लाई आई वाले से करते हैं, तो 3 इंटू 1, तो कितना आ गया 3। फिर 2 इंटू -3 -6 आ जाएगा और 1 इंटू 3 3 आ जाएगा, तो ये कितना आ गया, 0 आ गया, ए डॉट बी आ गया 0। अब आपको ए डॉट सी क्रॉस पी निकालना है। अब बेटा आपने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आपने पढ़ा होगा, जैसे आपने पढ़ा होगा ए डॉट बी क्रॉस सी बराबर बी डॉट सी क्रॉस ए बराबर सी डॉट ए क्रॉस बी। ये तीनों आपस में इक्वल होते हैं, एक साइकिल बनाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं ए बी सी, ठीक है। ये आपको पता है कि नहीं पता, अगर आपको पता नहीं है तो ये जान लीजिए, ए डॉट बी क्रॉस सी बराबर बी डॉट सी क्रॉस ए बराबर सी डॉट ए क्रॉस बी, तीनों आपस में इक्वल होते हैं। आई होप आपको ये बात यहाँ पे समझ में आ गई। अब आपको क्वेश्चन में देखो तो आपको ये लिखा है ए डॉट सी क्रॉस बी लिखा है। क्या लिखा है, ए डॉट सी क्रॉस बी, मतलब ए सी बी लिखा है। इट इज रिटन एज अ ए सी बी, ठीक है। ये बात क्लियर। अब ए सी बी को साइक्लिक बना, अच्छा ए बी सी बराबर, जो जैसे देखो इसको बोलते हैं ए बी सी, इसको बोलते हैं बी सी ए और इसको बोलते हैं सी ए बी, और तीनों इक्वल होते हैं आपस में, ठीक है, साइकिल बनाता है। तो ये लिखा है ए डॉट सी क्रॉस बी, मैंने इसको क्या लिख दिया, ए सी बी लिख दिया। करेक्ट, सबको यहाँ पर समझ में, आई होप यहाँ पर सबको क्लियर है। अब जरा गौर से देखो, आपको ए क्रॉस सी इक्वल टू बी लिखा है, ए क्रॉस सी इक्वल टू बी। अगर मैं दोनों तरफ डॉट प्रोडक्ट ले लूं तो क्या आएगा, बी डॉट ए क्रॉस सी इक्वल टू बी डॉट बी, और बी डॉट बी कितना हो जाएगा, बी डॉट बी का मतलब मॉड ऑफ बी स्क्वायर, और ये क्या लिखा है, बी डॉट ए क्रॉस सी, मतलब ये हो गया बी ए सी। ये क्या लिखा है, बी ए सी बराबर आ गया मॉड बी का स्क्वायर। अब देखो ए सी बी बराबर किसके होगा, बी ए सी के, साइकिल देखो ना, जैसे ये ए बी सी बराबर बी सी ए बराबर सी ए बी, तो वैसे ए सी बी बराबर बी ए सी, और ये बी ए सी की वैल्यू क्या आ गई, मॉड बी स्क्वायर -3। अब मॉड बी स्क्वायर, तो बेटा मॉड बी कितना होगा, मॉड बी कितना होगा, 9 + 9 + 9, मतलब √27। तो मॉड बी स्क्वायर कितना हो गया, 27 - 3, आंसर इज 24। तो ये प्रैक्टिस का सवाल है, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपको क्वेश्चन उतना ही और क्लियर होता जाएगा। आई होप सबको समझ में आया होगा, एकदम फंडामेंटल से आपको समझाया है मैंने यहाँ पर।